मकसद इसका ये है कि हम अपने मुल्क में पहली चीज़ तो साफ बिजली पैदा करने की जो हमारी कोशिश है कि हम पाकिस्तान वो मुल्क बनना चाहता है जो ग्लोबल वार्मिंग जो एक बहुत बड़ा एक दुनिया को, पाकिस्तान को नहीं, दुनिया को एक बहुत बड़ा सामने मसला आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का। अभी एक टॉप साइंटिस्ट ने दुनिया में क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक सर्वे करके उनको फाइंडिंग्स दी है और उसमें उन्होंने कहा है कि दुनिया का जो मौसम है वो बड़ी तेजी से गर्म हो रहा है और इस गर्मी की वजह से बड़े दुनिया को मसले आएंगे सामने। मसलन अभी भी कहीं आग लगी हुई है जिधर कभी पहले आगे नहीं लगी, जिस तरह साइबेरिया में कभी इस तरह की आगे भी नहीं लगी। पहले लगती भी थी आग लेकिन ऐसी नहीं लगी क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग और फिर मौसम की तब्दीली की वजह से अमेरिका में, रशिया में, अभी तुर्की में, ग्रीस में, इटली में उस तरह की आगें लगी हुई हैं जो कभी इंसानी तारीख में पहले नहीं थी। उसके अलावा फ्लड्स ऐसे आ रहे हैं जो कि इंसान की तारीख में कभी इस तरह के फ्लड्स नहीं आए। और फिर जो गर्मी पड़ रही है कई जगहों के ऊपर, जिसमें पाकिस्तान में जो जैकवाबाद है सबसे ज्यादा दुनिया में जो गर्म इस वक्त इलाका है और जो सबसे हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो पाकिस्तान में जैकवाबाद में। तो हमारे लिए ये दुनिया में भी इसकी बड़ी अहमियत है कि हम अब इस तरह की बिजली बनाएं जिससे ये जो ग्लोबल वार्मिंग इसके ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े। तो ये जो बिजली बनती है पानी के ऊपर और ये जो तरबेला की 5 टनल है, इससे जो बिजली पैदा होगी ये साफ बिजली होगी। और हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान वो मुल्क हो 2030 तक जिसकी ज्यादातर जो बिजली बनेगी वो साफ बिजली बनेगी। वो उन पानी से बनेगी या फिर वो सूरज की सोलर से बनेगी और या फिर हवा से जो विंड एनर्जी है उससे बनेगी। लेकिन हम कोशिश करें जो फॉसिल फ्यूल्स जला के बिजली बनाते हैं उससे ना बने। तो इसलिए एक तो ये मेरा आने का आज यह मकसद था। दूसरा ये कि ये जो टनल 5 है इसकी वजह से इस डैम की, तरबेला की जिंदगी लंबी हो जाएगी क्योंकि हमें सबको पता है कि सिल्ट या जो सेडिमेंट आ रहा है वो चलता आ रहा है ऊपर से, वो सिर्फ 4 मील दूर है इस डैम से। और ये जो टनल 5 है इसकी वजह से हम काफी वो जो सिल्ट है उसको फ्लश कर देंगे। तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी चीज है कि डैम की जिंदगी बड़ी हो जाएगी। उसके साथ साथ दासू और बाशा डैम, इनका बनना टाइम पे बड़ा जरूरी है क्योंकि उसकी वजह से भी ये सेडिमेंट जो आ रहा है, जो सिल्ट आ रही है इस तरफ डैम की तरफ, वो भी बहुत आहिस्ता हो जाएगी और डैम की जिंदगी लंबी हो जाएगी। मुझे सिर्फ एक चीज अफसोस होता है कई दफा कि हमने पहले इन चीजों का नहीं सोचा। बाशा डैम 1984 में फैसला हुआ था बनाने का, 1984 में, और वो किसी वजह से क्यों नहीं बनी, क्या दूर की सोच किसी में नहीं थी, या शायद जो उसके बाद आए लोग उन्होंने 5-5 साल अपने इलेक्शन का सोचा क्योंकि डैम बनने में टाइम लगता है। तो उसकी वजह से हमारे मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचा। हमें जो आज बिजली हम बना रहे हैं, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं, वो महंगी तरीन दुनिया की बिजली है। और हमारे बदकिस्मती से कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं कि चाहे हम वो बिजली का इस्तेमाल करें या ना करें, हमें उसका पैसा देना पड़ता है, जिसको कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट। अब इसकी वजह से बदकिस्मती से हमारे लोगों को महंगी बिजली मिलती है। अगर हम ये पानी के ऊपर ही बिजली बनाते रहते, जो ज्यादा बिजली, जो कैपेसिटी थी पाकिस्तान में पानी पे बिजली बनाने की, क्योंकि हमें तो अल्लाह ने बड़ा करम किया, हम तो सारा रास्ते पे ये दरिया सिंध के ऊपर हम बिजली बना सकते थे। तो बदकिस्मती से वो नहीं बनाई और उसकी वजह से आज हमारे लोगों को महंगी बिजली मिलती है, हमारी इंडस्ट्री को महंगी बिजली मिलती है। वो मुकाबला नहीं कर सकती दुनिया में जब तक हम उनकी बिजली सब्सिडाइज ना करें। तो कौम को बहुत नुकसान उठाना पड़ा कि दूर का ना सोचा हमने।
लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की। आज अगर चाइना जो दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसकी सबसे बड़ी कामयाबी का राज यह है कि वो दूर के प्लान किए हुए हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, 20 साल 30 साल। और हमने सिर्फ इलेक्शन टू इलेक्शन की प्लानिंग की वजह से आज अपने लोगों को इस मुश्किल में डाला हुआ है। हम ये भी है कि हमारे दौर में हमने फैसला किया है 10 डैम्स बनाने का। इंशाल्लाह 10 साल तक पाकिस्तान में 10 नए डैम्स बनेंगे, जिसमें बादशाह और दासू भी हैं। और ये 10 डैम से पानी भी, हमारे पास आगे पानी की भी कमी आ रही है क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है, और जब तक हम डैम्स नहीं बनाएंगे हम पानी को स्टोर नहीं कर सकेंगे। स्टोर करेंगे तो हम ज्यादा अपने लोगों को पानी दे सकेंगे, अपने किसानों को। हमारा जो अक्सर पानी है पाकिस्तान के दरियाओं में, वो 3 या 4 महीने में सारा आता है पानी। 3 या 4 ग्लेशियर भी पिघलते हैं और बारिशें जो हमारी बरसात होती है, तो इसमें सारा तकरीबन 80% पानी दरियाओं का इन 3 या 4 महीने में आता है। तो इस पानी को अगर हम बचा लें, रेजर्वोयर्स बना लें, तो ये हम सारा साल तक अपने किसानों को पानी दे सकते हैं। इसलिए हमारी हुकूमत ने 10 नए डैम्स बनाने का फैसला कर लिया है। डैम्स बननी शुरू हो गई हैं। कई पहली डैम इंशाल्लाह मोमन डैम 2025 में तैयार हो जाएगी, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 2028 में इंशाल्लाह बादशाह डैम तैयार हो जाएगी। और इस तरह के हम अपने आने वाले अपने जो नस्लें हैं उनका हम फ्यूचर प्रोटेक्ट करेंगे। मैं फिर से आपको वफदा और जनरल मुजम्मल आपको आज खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने बड़ा, कोरोना के बावजूद जो काम चल रहा है डैम्स बनाने का, उस पर कोई रुकावट नहीं हुई, उसके आप मुसलसल अपना काम करते रहे हैं। मैं आपको खराज तहसीन फिर से पेश करता हूं। शुक्रिया।